रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमने सिर्फ रियासतें दान में दी है, सूरवीरता दान में नहीं दी है। हमने इतिहास दोहराने का हुनर आज भी हमारे खून में है। ब्राह्मण का बच्चा इस देश का नहीं है, ये क्षत्रिय का बच्चा इस देश का नहीं है। एक दिन के प्रोटेस्ट से, एक महीने के प्रोटेस्ट सुनिए से सुनिए काम हो जाए। यहाँ पे जान देनी पड़ी, जान दे देंगे। अपने बाप के औलाद असली, हम भी राजपूत ही है असली। अगर इक्वलिटी चाहिए तो जातिवाद को हटानी जरूरी है। जातिवाद जो आप पूछना चाह रहे हैं वो तो उल्टा है आज की डेट में। घर की जो जमीन जायदाद होगी उसे बेचकर यही बैठूंगा, पर आरक्षण का अंत करा कर ही मानूंगा। किसी की बाप की बपौती नहीं है। जातिवाद के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, आरक्षण हटाना चाहते हैं। मैडम सुनिए, आरक्षण की बात कर रहे हो। आरक्षण अगर मिलना चाहिए तो गरीब को मिलना चाहिए, किसी जाति को नहीं। अब इस देश के अंदर कहाँ पे जातिवाद है? अब दिखा दो मुझे एक बार जातिवाद का है। ये कह रहा है मुझे 4 साल पानी पीने दिया, डायनासोर का ला देगा तेरे 4 साल। तू जी कैसे लिया? तेरे पूर्वज क्या जिए 4 साल? यहाँ पर 3 दिन तू पी के दिखा दे बिना पानी। यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर अगर आरक्षण देना है मैडम, चुकने हॉस्पिटल में भर्ती हो गया वो। इन्होंने 5000 साल से पानी नहीं पिया, अभी बुला ले, अभी पानी पिला लो। हमने इतनी सारी सुनिए, सब बात छोड़ो, उसके समर्थन में बात कर रहा हूँ मैं। भैया अगर तेरे को पानी पीना है तो ठाकुर के यहीं से पीना है या ब्राह्मण के यहीं से पीना है? अबे पी ले। कह रहा कुआं हमारा नहीं था, हाथ थे, खोद लेता। ये बाप मान रखा है। सिंह तो मैडम, सिंह कौन होते हैं? मेरा नाम माधव सिंह रावत है। सिंह कौन होते हैं? मेरे दोस्त का नाम है अंकित सिंह चौहान। सिंह होते हैं क्षत्रिय, और ये सिंह लगाता है नाम पर। मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस बात पे सुनो, सिंह लिखावत सब फिरे पर सिंह न बने हो कोई, जाके हृदय छत्री दम वो ही छत्री होए। इस बात को याद रखना हमेशा। छत्री लिखवाने से कोई, सिंह लिखवाने से कोई सिंह नहीं बनता। ठीक है? आप कह रहे हो नाम की कह रहे हो, जन्म से है छत्री के बता रहा हूँ मैं। कानपुर के अंदर हमारी बहन है एक, जिसने कुछ बोला था किसी ने, तो बोला मैं ठाकुर हूँ। तो ठाकुर बोलने पे गलत हो गया, हम आतंकवादी हैं, ठाकुर आतंकवादी बन गए क्या अब? मैडम यूजीसी के अंदर हम ही कॉलेज में जाते हैं, हम ही शिक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहे, हमारी बहनें भी कर रही है। ठीक है? यदि पार्टी नहीं है, यदि ये कॉकरोच पार्टी नहीं है जो मोदी जी रात में आके लाइव आके बच्चों से माफी मांगेंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट मंगवा देगा। मैडम सुनिए, कोई 56 इंच की छाती वाला अगर कोई वादा करता हो ना इस बात का कि 56 इंच की छाती है, नहीं लेंगे वापस, तो एक बात ध्यान रखना, 152 इंच की जनरल कास्ट वाले लोग पहुंचे हो, जाकर कर लेना। क्या करोगे? सवाल का जवाब सिर्फ है, रिजर्वेशन पे बात हो रही है। हम अपने पे सब स्वाभिमान है कि हम राजपूत है, क्षत्रिय, ब्राह्मण है, सब है। आज तक हमने कभी भी ऊंच नीच नहीं करी। आपने एक केस सुना होगा SRCC का, जिसके अंदर एक लड़के ने प्रोफेसर की बेटी को प्रपोजल दिया, तो उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर फेक लग गया, 50,000 रुपये उस प्रोफेसर से ले भी लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बिहार के अंदर गजेंद्र नाथ चौबे जी से घास उखड़वाई जा रही है, ये बात कह के कि घास उखाड़ो नहीं तो आपकी जॉब हटी जाएगी। वो खबर आई? बिल्कुल नहीं आई। लेकिन अगर किसी जाटव के साथ ये हो जाता, वो नया भारती यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनी थी कॉकरेज वाले पे, क्या क्या बोल रही थी, वायरल हो गई। लेकिन वो हमारी खबर अभी तक वायरल नहीं हुई। अब बात देखिए, IAS टीना डाबी है, उसकी 4 पीढ़ियाँ IAS रह चुकी है। उसकी माँ IRS है, उसकी बहन IAS है, उसके पिताजी IPS है। अब 4 पीढ़ी से जो बंदा इतना प्रिविलेज रहा हो, उसके बाद भी उसने अपनी बहन का जो एडमिशन है SC कोटे से करवा दिया। उसको ज़रूरत है। हम कह रहे होना चाहिए आर्थिक आधार पर आरक्षण, लेकिन सिर्फ SC ST के लिए नहीं, हम भी है, जर्नल है, हमारे लिए भी होना चाहिए। मैं बताइए मैडम, ब्राह्मण का बच्चा इस देश का नहीं है, ये क्षत्रिय का बच्चा इस देश का नहीं है, बनिए का बच्चा इस देश का नहीं है, यादव का बच्चा इस देश का नहीं है, या जाट का बच्चा इस देश का नहीं है, या गुजर का नहीं है, या बस SC कास्ट जिन्हें 400 साल पानी पीने दिया कि बस वही इस देश के बच्चे हैं। इस भविष्य के आगे हम लेके नहीं जाएंगे क्या? इस देश की माटी पर सबका खून शामिल है। क्या लग रहा है आपको, जो इतने टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है, या एक दिन के प्रोटेस्ट से, एक महीने के प्रोटेस्ट से सुनिए, काम हो जाए? यहाँ पे जान देनी पड़ी, जान दे देंगे। सुनिए, जाएंगे नहीं, पूर्वज ने सोच लिया था। आरक्षण में भी सुधार चाहिए, और UGC जो उल्टा सीधा ये कानून आया है इसमें भी सुधार चाहिए, जब ही जाएंगे। मैं क्या है, एक मिनट भैया सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से नंगे की चोट पे कह रहा हूँ, क्लियर कट बोल रहे हो एक बार फिर से। अगर आरक्षण वापस नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, हम भी अपने बाप के औलाद असली, हम भी राजपूत ही है असली। अगर नहीं करते तो फिर तगड़ी तरह के गिरफ्तार करेंगे, चाहे यहाँ पर जान देनी पड़ जाए। ठाकुरन जो सोच ली, ठाकुर ऐलान कर दी। ठाकुरों की जवान सबसे बड़ी होती है, इन लोगों की तरह गद्दार नहीं है कि अपनी भूख हड़ताल तोड़ देंगे। मैं एक बात कहता हूँ, सुनिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर सुनो, अगर योगी जी अपना सरकार बना रहे, मैं कह रहा हूँ राजपूत समाज पूरा खड़ा है योगी जी के साथ। आई लव योगी जी, गो बैक UGC। आई लव योगी जी। और दूसरा, आई लव योगी जी। सुनो, हमने सिर्फ रियासतें दान में दी हैं, सूरवीरता दान में नहीं दी है हमने।
इतिहास दोहराने का हुनर आज भी हमारे खून में है। याद रखना, सरकार को क्लियर कट मैसेज है, अगर सुधार नहीं करेंगी फिर देख लेना, हम जो करेंगे वो देखा नहीं जाएगा। आपके मंच के थ्रू एक संदेश योगी जी को भी है कि ये ध्यान रखें कि कर्ण कौरवों के साथ था, कर्ण सही था लेकिन वो कौरवों के साथ था तो उसको मरना पड़ा। तो योगी जी इस बात का भी ध्यान रखें कि उनका हाल कर्ण वाला ना हो जाए। मेरी बात सुनिए सुनिए, आरक्षण किसके लिए है? जिसके लिए है उसे भी नहीं मिल रहा है। आरक्षण लेने वाले जो बेचारे हैं, गरीब हैं, वो तो 500 के दिहाड़ी लगाते हैं और 150 का पौवा पी के सो जाते हैं। उन्हें तो आरक्षण का मतलब नहीं है। और जो 4 चक्का के एसी के गाड़ी में घूम रहे हैं वो आरक्षण ले रहे हैं। ये दोगलागिरी कब तक ले चलेगी? नहीं, आरक्षण तो मिल रहा है ना उन्हें भी। नहीं मिल रहा है मैडम जी। हमारे गांव में गरीब हैं, जिसके लिए आरक्षण है उन्हीं के लिए। वो खेतों में काम करते हैं, उनके बच्चे बेगर कपड़े के खेतों में घूमते रहते हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। छोटी सी बात है, सुनिए मेरी बात। ये बात बताओ, जब भी देश के अंदर कोई महामारी आती है, अभी सिलेंडर की महामारी आई थी तो ये छाती पीट रहा था। ये 2 कौड़ी का सांसद जिसकी औकात नहीं है कुछ, छाती पीट करके कह रहा है कि हमें तो पानी पीने नहीं दिया, हमें सिलेंडर फ्री में दो। तेरे बाप का है क्या हिंदुस्तान? एक बात और मैं कह रहा तेरे बाप का हिंदुस्तान है? तू उन मुल्लाओं का सपोर्ट कर रहा है। मैं तो खुलेआम कहता हूँ तू जिहादी का सपोर्ट कर रहा है। जिहादी वाले हम सुनो, आरक्षण लेंगे। मैं कह रहा हूँ इस देश की माटी पर सबका खून शामिल है, इस बात से अनजान थोड़ी है। और जिनके अब्बाओं ने 47 में ले लिया पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। एक बात कह रहा हूँ मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, एक छोटा सा मैसेज बोलूँगा। CJP वालों ने जब प्रोटेस्ट करा था, उनने सबसे पहले, मैं गाली तो दे नहीं सकता बट वो समझ जाए, जिन हरामजादों के कुत्ते के पिल्लों ने जो हमारे पूजनीय प्रेमन मार्जो गाली दी थी, तुम वो कह रहे हो? सुन ले, अगर आपकी वीडियो देख रही है ईशू आजाद, वही 2 कौड़ी की बच्ची के बाप के सर फाड़ा था ना, सर फाड़ा था। मैं अपनी बहनों की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, दुर्गा वाहिनी की तरफ से और मातृशक्ति की तरफ से, अगर तूने सनातन की तरफ टिप्पणी कर दी तो ध्यान रखियो, दुर्गा वाहिनी वाली इतना गंदा भूत बढ़ाएगी तेरे घर वाले तेरे को नहीं पहचान पाएंगे। ध्यान रखियो। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर मेरे हिंदू समाज या मेरे ब्राह्मण या मेरे राजपूत भाई बात आएगी, मैं गोली मार दूंगा। अगर मैं उसके ये सोच रहे हो मैडम, सुनिए देना तो हमारे किले वापस कर दो, हमारे किले दे दो, हमारी रियासतें वापस दे दो। तुमने भीख में दिए ना किले रजवाड़े। अरे भिखारियों, ये जो अंग्रेजों के तलवे चाट के सिंधियाओं ने अपने किले ले लिए। सिंधियाओं के किले क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने तो अंग्रेजों के तलवे चाट लिए। वसुंधरा राजे के क्यों नहीं गए किले? उनकी रियासतें क्यों नहीं गईं? हमारी तो चली गईं। हमारे पुरखों ने क्या बेची थी अंग्रेजों को? नहीं ना, लेकिन उनकी बची हैं, हमारी तो चली गईं। हमें हमारी रियासतें दे दो, हमें नहीं चाहिए 1 रुपए का आरक्षण। हम तो विदेश में पढ़ाएंगे अपने बालक। हेलो मैम, आपका नाम? सुनीता। तो ये जो भी माहौल अभी हो रखा है, इतनी गर्मा गर्मी हो रखी है, इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्या लगता है कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? अब मुझे तो पता नहीं कब तक चलेगा। पुलिस वाले तो बार बार डरा रहे हैं इन लोगों को, अदरवाइज इन्हें बैठना चाहिए। जैसे CJP वाले बैठे हुए थे, कितने दिनों तक बैठे रहे, रात दिन। बट ये है कि इनको इतनी दिक्कत कर रहे हैं पुलिस वाले, बार बार टॉर्चर ही कर रहे हैं। कहने का मतलब टाइम टू टाइम बताए जा रहे हैं कि आरक्षण बंद कीजिए, इतना ही टाइम है आपका, सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन आपकी है, तो परेशानी कर रहे हैं। वैसे एक टाइम लाइक परमिशन भी तो नहीं मिली थी, परमिशन भी कल, परमिशन तो आई थिंक इनको हर्ष दुबे ने पहले भी बताया था कि इनको परमिशन मिल गई है। तो रात को चेंज, तो रात को इन्होंने गलत किया ना, एकदम कैसे चेंज हो गई? जब उनका प्लान बन रहा और ये एकदम चेंज कर रहे हैं, तो पुलिस वाले गलत कर रहे हैं इनके साथ। अभी जैसे हमने देखा कि झालमुड़ी वाले को भी भेज रहे हैं, मना कर रहे हैं कि यहाँ पे खाने वाने पे भी रोक लगा रखा है। तो क्या लगता है इतनी दिक्कतों के साथ कब तक चल जाएगा? नहीं, देखिए बेचारे बच्चे लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, पर ये मुझे लग नहीं रहा कि चलाने देंगे ये। फिर भी लग रहा है मुझे कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अदरवाइज तो पुलिस वाले तो चाह रहे हैं कि हटाया जाए इन्हें। जो मतलब ईमानदारी से लगा हुआ है तो उसको एकदम भगाने में लगे, क्योंकि कितनी शांतिपूर्ण से कर रहे हैं ये। मतलब कोई बिल्कुल किसी को उल्टा पुल्टा भी नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, चुपचाप से कर रहे हैं। तो इनका तो सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए, ये आम लोगों के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। क्या लगता है, मतलब आरक्षण हटाने की बात इतनी ज़्यादा हो रखी है, आरक्षण में रिफॉर्म आना चाहिए या हट जाना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली आरक्षण में रिफॉर्म आना चाहिए। रिफॉर्म आए मीन्स आर्थिक रूप से जो गरीब है उनको मिलना चाहिए ये, बाकी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से चाहे आप हो चाहे मैं गरीब हूँ, जो भी किसका भी XYZ कोई भी बच्चा है उसको मिलना चाहिए। अगर आरक्षण हट जाएगा तो क्या सब इक्वल हो जाएंगे? मतलब जातिवाद कहाँ जाएगा फिर?
नहीं, मैं देखो मुझे इतना डिटेल नहीं पता है कि क्या कहाँ जातिवाद कहाँ जाएगा, बट मुझे आजकल लगता है जैसे हम आजकल के टाइम में रह रहे हैं तो हम कोई भी भेदभाव कहीं किसी से करते नहीं है। जैसे हमारे घर में देखो कोई काम वाली बाई आती है, कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने, तो हम ये थोड़ी पूछते कि तुम कौन सी जाति से आते हो, हमें तो बस काम कराना है, हो जाता है, हम उनके साथ मिल बैठ के शेयर करते हैं, वो खाना बनाते हैं, हम खाते हैं, तो हम तो कोई भेदभाव करते ही नहीं ऐसा। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल भेदभाव कोई हो रहा है। क्या लगता है ये आंदोलन कितने दिन तक चल सकता है? क्या जब तक सरकार आवाज़ नहीं उठाएगी, सरकार जवाब नहीं देगी, तब तक ही चलेगा, या 1-2 दिन में ये बस बंद हो जाएगा? मुझे तो लगता है चलना चाहिए। जैसे मैंने मकराना जी का नाम सुना था, जब तक ये नहीं मानी जाती मांग तब तक जरूर चलना चाहिए। और ये कोई गलत मांग नहीं है कि 40 वाले को डॉक्टर बनाया जा रहा है और 95 वाले को बाहर निकाला है, कोई गलत बात नहीं है। आप भी शायद अगर 40 वाले से ऑपरेशन करवाना नहीं चाहेंगे आप, ठीक है। मेरी बेटी खुद सीए है और सीए में कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसने 1 टाइम में सीए क्लियर किया है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, ये 3 टाइम एमए है, ये भी टीचर है। हम आए हैं यहाँ पे इसी बात में आए कि हालांकि हमारा आप तो लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश का हमारा भविष्य सुधरे और हमारा देश ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा कि 40 वाले को डॉक्टर, 40 वाले को IPS ये बना दिया जाए और पढ़े लिखा जा रहा बाहर जा रहा है बेचारा। इंजीनियर भी बन रहा है यहाँ, जो बीटेक वीटेक करते हैं वो बाहर जाते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। तो ऐसे कैसे हमारा देश विश्व, हमारा देश ऐसे कैसे, मतलब आंदोलन के लिए परमिशन दे के फिर उसको मना कर देना, अगर ऐसी चीज़ें चल रही है तो सही में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ऐसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ पाएगा? इसमें तो आप परमिशन की दूर होनी नहीं चाहिए। जो गलत चीज़ है गलत है, ये तो अंधा भी बता देगा या कोई गूंगा होगा वही बता देगा कि हाँ जी गलत है जी। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप 40% वाले से अगर आपको ऑपरेशन करवाना चाहेंगे? नहीं करवाना चाहेंगे ना, दैट्स ऑल, खत्म बात। के अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा भारतवर्ष कैसे विश्व गुरु बनेगा? अगर बनना है भारतवर्ष ने, ये कुछ भी हो होना ही है। और प्रोटेस्ट इलीगल क्यों कहला रहा है? क्या आंदोलन इलीगल? आंदोलन इलीगल नहीं, ये नेता जो है ये सिर्फ कुर्सी का है और कुछ नहीं है। कुर्सी से मतलब है इनको, नहीं तो सबको आंखें खुली, सबको गलत है, वो आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर ये आरक्षण हट गया तो क्या जातिवाद हट जाएगा? क्योंकि अगर इक्वलिटी चाहिए तो जातिवाद को हटानी जरूरी है। जातिवाद जो आप पूछना चाह रहे हैं वो तो उल्टा है आज की डेट में। आज तो उल्टा SC ST किसी को ऐसे एक्ट लगा दे बेचारा वैसे ही डरता है आदमी। हम तो ऐसे लोगों को अपने घर में इसलिए नहीं रखना चाहते, पता नहीं हमें फंसाना दे कहीं ये। तो ये क्या है, तो उल्टा हो गया। मतलब जो ऊपर वाली जाति वाले वो डर के रह रहे हैं आज की डेट में। कम से कम ये हाँ, अगर हम शहर की बात करें तो चलो मैं मान लेती हूँ, पर अगर अभी भी हम पिछड़े इलाके को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ये कास्टिज्म चलता है इस टाइम। हम ग्रामीण अंचल से ही हैं। जब सरकार जाति प्रमाण पत्र देगी तो जातिवाद रहेगा। ये देश में वर्तमान देश संविधान से चल रहा है और संवैधानिक जातिवाद है, सरकारी जातिवाद है, ना कि मेरे जातिवाद करने से, ना कि आपकी जातिवाद करने से। सबसे गर्व से कौन तहसील अफसर को जाकर बताता है कि मैं फलानी जाति का हूँ, मेरा प्रमाण पत्र बनवा दो? मेरा ब्राह्मण होने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, रत्ती भर का मुझे फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्या मैं पंडिताई कर रहा हूँ? और पंडिताई के लिए कौन जात पूछ रहा? कोई नहीं। रामदेव बाबा ऐसे कई साधु संतों का आपको वो बता दूंगा। और कई ऐसी मंदिरें हैं जहाँ ST और SC के लोग पुजारी हैं। वर्तमान में राम मंदिर में प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी SC वर्ग के व्यक्ति को मिली हुई है, तो मंदिरों में भी वो हैं। और जिन्हें जितना मंदिर लेना है ले लें, जात के आधार पर आरक्षण खत्म हो। क्योंकि देश की जितनी मंदिरें हैं, मंदिरों के डोनर होते हैं ना, देश की जितनी मंदिरें हैं वो सरकार के अंतर्गत आती हैं, ट्रस्ट के अंदर आती हैं। वो मेरे बाप की बपौती नहीं है, वो सरकार के अंतर्गत है। सरकार जैसे ये कह रहे हैं कि पानी पीने भी नहीं देते थे इन्हें, ऐसा जो बात ये बना के कह रहे हैं, क्या उसके लिए कुआं तो हमारा भी वही खोदते थे। नहीं है ऐसा कुछ, आज की डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हुआ हो सकता है हुआ, जब हम पैदा ही नहीं हुए या हमने हुआ तो बात दूसरी है, लेकिन हमें नहीं लगता। मैं तीन पूर्वजों को अपने देखा हूँ। मैं खुद हो गया, मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी, इनमें मैं कभी भेदभाव करते नहीं देखा। और रही बात, वही लोग हमारा कुआं खोदते थे तो अपना कुआं क्यों नहीं खोद लिए? क्या उनको ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, जितनी अगड़ी जातियाँ, संविधान जिन्हें अगड़ी जातियाँ कह रही है, उन संवैधानिक अगड़ी जातियों के कुआं का पानी ही मीठा था। अपने ही कुआं खोद के क्यों नहीं पी लिए? और अगर पुरखों ने हमारे पानी नहीं पीने दिए तो 5000 वर्षों से अब तक जीवित कैसे थे? तो अब तो उनकी प्रजाति होनी नहीं चाहिए। और ऊपर से वो कह रहे हैं हम 85% है, और हम 15% रह गए पानी पी पी कर। वो प्यासे मरने के बावजूद भी 85% हो गए। तो खुद ही सरासर झूठ बोल रहे हैं। प्यासा आप कितने दिन रह सकती हैं?
5000 बरस तो क्या लग रहा है, मतलब अभी जो ये आरक्षण चल रहा है, क्या सीरियसली क्या सरकार बात सुनेगी? क्योंकि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसी में आई थिंक बहुत महीने, 1.5-2 महीने तो आई थिंक चला था प्रोटेस्ट, अलग अलग जगह को मिला के, तो इतने टाइम बाद सुना था। तो ये आरक्षण कब तक चलेगा और क्या जनता को ये लग रहा है कि प्रोटेस्ट करने से उन्हें सब कुछ मिल जाएगा? सरकार साल 2 साल बैठने के लिए बोलेगी, साल 2 साल तक बैठूंगा, यहीं बैठूंगा, यही घर की जो ज़मीन जायदाद होगी उसे बेचकर यही बैठूंगा, पर आरक्षण का अंत करा कर ही मानूंगा। किसी की बाप की बपौती नहीं है। इस देश ने, संविधान ने हमें भी अधिकार उतना ही दिया है और हमारे बाप दादाओं ने ही इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी खून की कतरा कतरा दिया है। सबसे पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे थे। वो अगर उन्होंने विद्रोह न किया हुआ था तो क्या ये देश आज़ाद होता? क्या परमिशन लेकर हमारे पूर्वजों ने मुगलों को देश से भगाया था? अंग्रेजों को परमिशन लेकर भगाया था। दिल्ली पुलिस नहीं देती परमिशन, ना दे, हम आंदोलन करेंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये जंतर मंतर हमारे टैक्स से, पैसे से बना है, हमारे पूर्वजों ने इसको दान दिया है, तब ये जंतर मंतर बना है। अब ये ये जो बार बार अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि बंद करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए, और ये मैंने देखा झालमुड़ी वालों को भी रोक रहे हैं कि नहीं देने के लिए, क्या इतनी पाबंदियों के साथ क्या हो पाएगा, प्रोटेस्ट आगे बढ़ पाएगा? पहली बात, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं ना बार बार पुलिस, ये खुद झूठे लोग हैं। क्या इनको 15 दिन पहले अभी जब काकरोच कर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट का हवाला नहीं आता था? और सरकार, मोदी सरकार 2018 में ST/SC एक्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते हुए संविधान को संशोधन करके इसी अध्यादेश लाकर, तो जो सरकार और जो ये प्रशासन, ये खुद सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा, यहाँ बैठ के निरादर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। तुम संवैधानिक पद पे हो और सुप्रीम कोर्ट का इनादर कर रहे हो, कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 15 दिन सुप्रीम कोर्ट मर गया, 15 दिन पहले मरा हुआ था क्या? अब जिंदा हो गया क्या? ये खुद बता दे। 15 दिन किस संवैधानिक आधार पर रात रात बैठकर यहाँ आंदोलन हुआ? उसी संवैधानिक आधार पर हम भी बैठे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम भी बैठे हैं।